कि आज ये थोड़ा माइक नीचे बात कहना चाहता हूँ जुडिशल कमीशन वो मुझे सामने देखिए मुझे कहीं बता दें दिखाएं कि दुनिया में कोई ऐसा मुकदमा जिसमें ये क्लेम किया जा रहा हो कि लाशें हैं और उन लाशों के ना घर वाले हों और ना लाशों का वजूद हो। मुझे पहले कहीं कुछ दिखाओ तो सही यार, खाली बातचीत गुफ्तार के गाजी ना बने। यही तो प्रॉब्लम है जुडिशल कमीशन ने। ऐसा नहीं होता। आप मुझे पहले कोई जुडिशल कमीशन का क्लेमेंट तो बने, एक ऐसा शख्स जिसका अपना किरदार झूठ पर मबनी है, वो दावेदार हो किसी मुकदमे का। नो, somebody should come up and speak and say that this person is missing, is not there. उस पे कमीशन कायम करें। ऐसे थोड़ी होता है। आज तीसरी मर्तबा स्पीकर साहब आज तीसरी मर्तबा मौखर हुआ है फैसला, तीसरी मर्तबा फैसला मौखर हुआ है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जो फैसला पूरी शहादत मुकदमे के पूरे हकाइक देखने के बाद जज साहिबान की स्वाबदीद है, ड्यू प्रोसेस है, प्रोसेस चल रहा है। और हमने देखा कि बड़ी कोई यहाँ तो मुकदमे 5-5, 6-6 साल तक, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमा था वो 3 साल तक वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन पे पड़ा रहा कि लाएं एविडेंस कहाँ है। देयर वाज नो एविडेंस गिवन, 3 साल तक वेट होता रहा। शहबाज साहब के खिलाफ 8 मुकदमात थे जिनमें आखिर जजेस कहने पे मजबूर हुए कि भाई नैब अथॉरिटीज़ आप हमें बताएं कि व्हाट इज़ द एविडेंस जिस पर आपने ये केसेस फाइल करके इंडाइटमेंट्स कराई हैं। लेकिन इस मुकदमे में तो शहादतें कलम बंद हुई हैं, इसमें ड्यू प्रोसेस हुआ है, इसमें प्रोसिक्यूशन डिफेंस विटनेसेस आए हैं, इसमें वकला के दलाइल आए हैं, इसमें पूरा केस। अब अगर जज साहिबान आर टेकिंग देयर टाइम के इस प्रोनाउंसमेंट को, जुडिशल प्रोनाउंसमेंट को, तो इसमें कोई मेरे नज़दीक कोई इतना अनड्यू हेस्ट भी नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा इसको रोका भी नहीं गया। वो फिर कैसे बरा हो गया? अगर जुर्म उन्होंने किया है वो कैसे फिर बरी? नहीं, देखिए बात 34 साल थे, देखिए मेरी बात सुनिए, फेडरल गवर्नमेंट जो मुज़ाकरात कर रही है, देखिए मेरी सुने ना, मैं तो आपको अपनी राय दे रहा हूँ, मैं पार्टी पोजीशन से भी राय नहीं दे सकता। मैं एक आईनी ओहदे पे हूँ, मुझे मेरी एक ओथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी पोजीशन को बिल्कुल एक बैलेंस, एक जक्स्टा पोजीशन में रखूँगा। मैंने आपके सामने जो बात रखी है वो मैंने हकाइक पर मबनी रखी है, किसी नैरेटिव के नुक्ते पे नहीं रखी या किसी एक खास नुक्ता नज़र से किसी एक की तर्जमानी नहीं की। मैं तो आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि देखें ये एक क्राइम है, उसको पॉलिटिकल एक्ट के साथ आप मिटिगेट नहीं कर सकते, वो क्राइम ही रहेगा। अच्छा, अब आपका ये सवाल उठाना कि उसमें वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस पार्टी से अपने आप को अलहदा कर गए, आपका सवाल उठाना बड़ा जायज़ है, राइट? अब नहीं, मैं देखें बात सुने, मैं आई एम नोबडी टू से दैट। उनके वो जुर्म हैं, मैं तो उनको भी उस कटहरे में खड़ा करता हूं जिसने भी ये काम किया। हूसोएवर इज रिस्पॉन्सिबल, ये जुर्म है और मेरे घर को आग लगाने का सियासी हक किसी का। देखिए, मैंने पहले भी ये कहा और मैं रोज ये बात कह रहा हूँ। मैं कल थिंक फेस्ट पे भी गया, वहाँ पे अली जफर थे, तो वहाँ पर उनकी अली जफर का ये मुकदमा था, ये वो बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, सवाल सिर्फ एक है, आप क्या बातचीत करना चाहते हैं? अच्छा, बातचीत करते वक्त मैं मेरा ये मुकदमा है, इस बातचीत के अंदर मेरा ये केस है कि क्या सियासत पे बात होनी है या जुर्म पे बात होनी है। अगर तो ये जुर्म करना है, मेरे घर को आग लगाना, कोई शख्स समझता है कि मेरा सियासी हक है कि मैं इस मुल्क में आग लगा दूं, अनारकी फैला दूं, मैं वायलेंस क्रिएट कर दूं, मैं इस मुल्क में गिराव जलाओ कर दूं, तो ये मुल्क मेरा घर है ना। अब ये क्या सारे जराइम नहीं है? क्या पीपीसी किसी गरीब आदमी की झोंपड़ी जला दे, 436 का पर्चा, 25 साल जमानत नहीं होती? यार पूरा मुल्क जला है यार। क्या ये मुल्क जलाना सियासत है कि जुर्म है? मेरा सवाल ये है कि ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को एक वायलेंट मॉब के अंदर कन्वर्ट करना, क्या ये कन्वर्जन ऑफ वायलेंट मॉब ऑन एन एजेंडा और फिर ए टाइप, सिर्फ एक टिपिकल छावनी जलानी है जाके, तो क्या मेरी फौज का ये वेलर, मेरी फौज की ये प्राइड, ये उसका, मैं एक ही मौक़िफ़ का हामी हूँ और बड़े जोर से हामी इस बात का कि जुर्म और सियासत में फ़र्क होगा। ये मेरे घर जलाने का हक किसी का सियासी हक नहीं। आप देखिए, नहीं, मेरी बात सुने, देखें,
क्या मुझे ये बात करना जुर्म है जो मैं कर रहा हूँ? नहीं लेकिन आपकी मैं तो बड़ी जमहूरी बात कर रहा हूँ। मेरा तो ये कहना है कि सियासी हक की आड़ में जराइम नहीं हो सकते। मैं तो सिंपल बात। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।